जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हमने? यानी कोई रोड मैप तो होगा ना। तो मैं रोड मैप अभी तक जो समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे, और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी नून लीग पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, वो जलसे करते हैं, वो लोग ही नहीं आते। पब्लिक की इनको समझ आ गई है कि पब्लिक नून लीग, क्योंकि नून लीग जुड़ी हुई है ये सारे जुल्म के साथ, वो उनको नुकसान, एक तो उसका नुकसान हो रहा है, दूसरा माशी तौर पे बैठ के मुल्क जो रुपया है, जो जिस तरह हर रोज रुपया गिर रहा है तो मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो हर अब इंसान को घर में इफेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास को, हर तनख्वाहदार को इफेक्ट कर रही है महंगाई। तो उनको तो पता है कि इन्होंने ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने, छोटी पार्टीज रह गई, तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी का मिल मिला के कोई एक ये लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है? मैं जब से गवर्नमेंट से निकला हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, जो अवाम जिसके ऊपर इत्तेमाद करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए और किसी का ख्याल है कि जो आज पाकिस्तान को मसले मसाइल आ गए हम इसमें से निकल जाएंगे, कोई इस खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिक मैंडेट से जो गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी, वो इस मुल्क में इस्लाहत करेगी, वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। उसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं करता। ये मेरे से सुन लें, ये मुल्क बचेगा ही नहीं अगर हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी ना कायम की। ये जो जंगल का कानून है ये मुल्क को तबाह कर रहा है। कोई इस वक्त लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान से, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे बड़ा असास है मुल्क का, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। 10% मुश्किल से मिलता है कैंसर के स्पेशलिस्ट। उनको पता है वो दुनिया में कहीं भी चले जाए उनके 2 या 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाएगी उनको बाहर, क्योंकि डिमांड है दुनिया में। तो इस तरह हर प्रोफेशनल जिसकी दुनिया में डिमांड है वो सोच रहा है छोड़ के जाने का, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं अगर आगे उनको उम्मीद हो। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे थे, कोरोना के बाद एक मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि ठीक है, हालात बेहतर हो रहे हैं, माशत ऊपर जा रही है, इदारे फंक्शन करने शुरू कर दिए हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इमरान खान ने कभी किसी जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, नैब को उसने नहीं कहा कि फलाने आदमी के ऊपर कार्रवाई करो, किसी FIA को। मेरा जो मैंने सनाउल्लाह है वो IG, मेरे ख्याल में अभी पता नहीं किधर पोस्टेड है, IG थे। एक दफा कहो कि मैंने कभी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का कहा। हमारे सारे 95% केसेस पुराने थे। ये बोलते हैं नून लीग वाले कि जी अब हमने भी बड़ा सफर किया, अब आप करें। आपके 95% आपके अपने दौर में बनाए गए थे केसेस। इसहाक डार आपके दौर में भागा था, नवाज शरीफ के बेटे आपके दौर में भागे थे, नवाज शरीफ की कन्विक्शन पैनामा में आपके दौर में हुई थी, मरियम की और नवाज शरीफ की। तो ये हमें ना कहें, ये सारे केसेस पुराने आ रहे थे। आप मेरे से NRO मांग रहे थे, आप मेरे से ये कह रहे थे कि हमने चोरी किया, हम कोई खास मखलूक है अलग, हमें माफ कर दें। हमने सिर्फ हमारे दौर में शहबाज शरीफ के केस बना था, मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब और 8 अरब जो इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि बाहर से पापड़ वाला और इनके नाम पे और चीनी वाला के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट पैसे बुलवाए थे। उसके अलावा हमारे कोई केस नहीं थे, हम ऑन गोइंग केसेस थे, और हमने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, हमने कभी औरतों को नहीं उठाया,
हमने कभी घरों के अंदर नहीं घुस के दरवाजे तोड़ के और सारी घर तबाह किया। हमने कभी लोगों को, कारकुनों को इस तरह के जेलों में नहीं डाला, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। पूछे किसी से, एक आदमी बताया कि हमने तशद्दुद किया। मरियम ने जाके अटैक कर दिया नैब ऑफिस को, पत्थर मारे उन्होंने। बताएं कितने लोगों को अपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में पकड़ा। ये क्या किया? क्या मरियम के ऊपर कोई केस हुए? तो ये हमें ना कहो कि जनाब आपके ऊपर ये गुजरी। ये कभी किसी पार्टी की तारीख में पाकिस्तान में नहीं गुजरी। ये पार्टी को कभी खत्म करने की कोशिश है, जो पूरी तरह सारे स्टेट के इदारे लगे हुए हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्टी लोगों के दिलों में चली जाती है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो मर्जी आप करेंगे, लोगों के जब फैसला कर लेती है अवाम, तो ये जो टिकट होल्डर्स हैं हमारे सारे, इनसे पूछें, जब इनसे इंटरव्यू करें, जब आप उनको तंग कर रहे हैं तो पूछे तो सही कि इतना आपके ऊपर प्रेशर है, क्यों नहीं छोड़ रहे? उनमें से कहेंगे कि हम नजरियाती तौर पे इसके साथ हैं, हम किसी और पार्टी पे नहीं जाएंगे। साथ ये भी आपको कहेंगे कि हमें कोई हमारे हल्के में वोट नहीं डालेगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अभी जो पहले हुआ था 16 जुलाई को जो बाई इलेक्शन हुए थे, वो लोटे सब उड़ गए थे, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी थी। और अब उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि लोगों को गुस्सा है जो हो रहा है। इस वक्त अवाम गुस्से में है, लेकिन घबराई हुई है, क्योंकि कभी इस तरह का क्रैकडाउन देखा ही नहीं है। तो मेरा आखिर में अपनी आवाम को पैगाम है, क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल है और आप घबराए हुए हैं, आप में खौफ पैदा किया गया। ये जो बाहर निकल के कोई तहरीक इंसाफ का नाम सुनता उसको जेल में डाल देते। लेकिन मेरी आप अपनी कौम से है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक, कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे, क्योंकि इनको डर ये है कि जेल में भी इमरान खान बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, तो एक और हमला होगा। मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गया। जिसने मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे वो 3-4 दिन से वो गायब है, उसको भी उठा लिया। जो गाड़ियां थी मेरी सिक्योरिटी की, वो गाड़ियों को इन्होंने अंदर इंपाउंड कर दिया और उनसे पूछे अदालत तो कहती जो हमें पता ही नहीं किधर गई। तो सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक है ये खौफ की फिजा बना के हमें गुलाम बना रहे हैं, सिर्फ मकसद ये है कि हम भेड़ बकरियों की तरह ये ताकत की हुक्मरानी मान लें। ये सबने किया है, ये फिरौन ये करता था, खौफ इतना फैला के लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। ये यजीद ने किया था, कूफा के लोगों के ऊपर इतना उसका खौफ था उसके जुल्म का कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की।